वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट के मूड माहौल को और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अभी लोगों ने एसआईपीज़ बंद कर दी है या उन्होंने कम कर दी, तब क्या करना चाहिए उन लोग को। ठीक है, क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आ रही है, 1000 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है ऑलमोस्ट एक वीक में। ठीक है, सो क्या करना चाहिए हमें? चलो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये रिकवरी आई क्यों। ठीक है, सो रिकवरी आने के बहुत सारे रीजंस आए हैं। सो अगर मैं देखो, आपको निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, सो आप देख सकते हैं 4.5% की रिकवरी आई है 1 वीक में। ठीक है, अभी ये रिकवरी आई क्यों? सो देखो, रिकवरी आने की आई है, ये 2-3 वजह है इसकी आई है। जिस पहले तो है कि एफआईज की खरीदारी बढ़ी है कुछ दिनों में। ठीक है, अगर आप देख सकते हो कि उन्होंने 19 तारीख को बहुत कम बेचा। ठीक है, और 18 तारीख को थोड़ा तो खरीदा ही था। ठीक है, और फिर 20 तारीख को फिर खरीदा उन्होंने, और फिर से 21 मार्च को 7400 करोड़ उन्होंने सीधा खरीद लिया। ठीक है, सो डेफिनेटली से समझ में आ रहा है कि एफआईज अब थोड़ा रुक रहे हैं, रुकने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदना अभी चालू कर रहे हैं और थोड़ा बहुत ही बेच रहे हैं, बेच भी रहे हैं तो। ठीक है, ये मार्च का पूरा डेटा है, आप मनी कंट्रोल से आके देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा कम कर दिया बेचना। ठीक है, अब और क्या, और क्या बात है जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ? सो देखो, अगर आपको मैं ये मिंट का आर्टिकल दिखाऊँ, सो आप देखोगे ना, सो 2 मंथ्स हाई पे है रुपीस। डॉलर थोड़ा कमज़ोर हुआ है, रुपीस मजबूत हुआ है 85.93। सो एक ये भी रीज़न है, रुपया मजबूत थोड़ा हुआ है। सो ये भी एक स्टॉक मार्केट को सस्टेन रखने की कोशिश कर रहा है और एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा हैगा। सो एक ये भी रीज़न निकल के आ रहा हैगा। साथ ही क्या हो रहा है, जो ग्लोबल क्यूज़ चल रहा है, ट्रम्प टैरिफ वॉर चल रहा है। ठीक है, 2 मार्च से अप्लाई करने वाले हैं। सो इसलिए ग्लोबली थोड़ा टेंशन चल रहा है, इसलिए एफआईज वगैरह और थोड़ा अपना स्टॉक मार्केट ऑलरेडी गिर चुका था, इसलिए थोड़ा संभल रहा है। ठीक है, अब हमें कैसे क्या करना चाहिए इस ग्लोबल क्यूज़ में, बढ़ते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और हम इससे क्या समझ पा रहे हैं? देखो, अगर मैं आपको निफ्टी का पीई दिखाऊं 5 साल का, सो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है ना, अंडर वैल्यूड हो चुका है। इंडेक्स पीई चल रहा है ऑलमोस्ट 21 के अराउंड, और ये है 22.5 के। ठीक है, मीडियन चल रहा है। ठीक है, सो इससे समझ में आ रहा है कि जो निफ्टी है वो तो अब अंडर वैल्यूड हो चुका है। ठीक है, अब भी अगर हम साथ ही कंपेयर करें मिड कैप को, सो मिड कैप का अगर मैं 500 डेटा का स्लाइटली थोड़ा महंगा है, अभी भी प्रीमियम ज़्यादा ले रहा है। देखिए, 26 चल रहा है मीडियन 5 साल में, और अभी चल रहा है 35 का। सो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा महँगा ज़रूर है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अभी स्मॉल कैप में चलता है। सो स्मॉल कैप में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, स्मॉल कैप मीडियन के आस-पास है। ठीक है, आप देख सकते हैं मीडियन के आस-पास बैठा हुआ है। इंडेक्स पी चल रहा है 28 के अराउंड चल रहा है, और ये 28.7 है। ठीक है, सो स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट सही आ गया है। हमें अब कैसे करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? सो देखो, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया था, अपनी एसआईपीज़ को रोक दिया था, कम कर दिया था, ये डर गए थे लोग, क्योंकि जो लोग नए इन्वेस्टर्स आए हैं कोविड के बाद, उन्होंने कभी इस तरह की गिरावट कभी नहीं देखी थी। ठीक है, सो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वो अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं, रहे तो थोड़ा इंक्रीज़ करिए, क्योंकि देखो मार्केट का कोई भरोसा नहीं। यहाँ से हो सकता है 2000 पॉइंट की रैली देते, मतलब यहाँ से हम 25,000 26,000 तक भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, स्टॉक मार्केट है, रिकवरी आ सकती है डेफ़िनेटली। आप देख सकते हैं 1000 पॉइंट की रिकवरी आई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान दीजिए, मार्केट में ऐसा इंटरनली कुछ भी नहीं हुआ है जिससे ये रैली आना चाहिए था। जैसे कि हमारी कंपनीज़ का डेटा अभी भी सही नहीं है। ठीक है, अभी भी कंज़म्पशन इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, कंपनी के अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही हैं। ठीक है, सो इस जो उछाल आया है, मैं इसको कॉशियस रहूँगा। ठीक है, मैं इसमें इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी एसआईपीज़ को स्टॉप कर दिया। मैं अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं रेडी हूँ, अगर मार्केट यहाँ से वापस से 22,000 के लिए आता है, सो मैं अपने आप को रेडी करके रखा हुआ हूँ कि मैं उस टाइम पे और इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि नीचे के लेवल से डेफिनेटली खरीदारी है, ये नीचे एक अच्छा सपोर्ट्स है मार्केट का, और अच्छी खरीदारी आ रही है। ठीक है, सो मैं अपना जो पैसा है इसको अभी कंटिन्यू रखूँगा, अगर गिरता है तो मैं और इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, और बढ़ता है तो अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। देखो, अगर आप मार्केट से भाग जाओगे, दूर हो जाओगे या रुक जाओगे, तो वेल्थ नहीं बनेगी लॉन्ग टर्म में। वेल्थ तभी बनेगी जब आप कंटिन्यू रखते, चाहे ऊपर हो या नीचे हो या कहीं पे भी हो। मार्केट में अगर आप कंटिन्यू हो 5-10 साल, तो आप डेफ़िनेटली पैसा बना के जाओगे। ठीक है, निफ्टी हो सकता है 26,000, 27,000, 28,000, ये 10 साल में हो सकता है 35,000, 50,000 तक ही पहुँच सकती है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करो, ना कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 30%, 40% डाउन हो, सो आइडेंटिफाई करो क्या इश्यूज़ हैं आपके पोर्टफोलियो
कोई ऐसे फंड्स हैं आपने लिए हैं, कोई ऐसे स्टॉक्स लिए जो कभी गिरने अब बढ़ने वाले ही नहीं है। सो फंडामेंटल्स चेक करो, मोस्ट फोकस ऑन द फंडामेंटल्स। ऐसा नहीं है रैली चल रही है सब भाग रहे हैं तो हम सब भागेंगे, है ना? सो फाइंड आउट करो ऐसी चीज़ों को, ठीक है? आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा वीडियो को, और आप अपना भी एनालिसिस बताइएगा, आप ही क्या स्ट्रेटजी है आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद।